अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें नाज़रीन बड़ा अहम केस है जिसकी समाअत जारी थी। आज उसका महफूज जो फैसला था, जो कल महफूज किया गया था, आज उसे सुना दिया गया है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस फैसले को अपनी फतह करार दे रही है, जबकि PDM की अगर बात करें या हुकूमत की बात करें तो वो इस फैसले को नामंजूर के नारे लगाती हुई नजर आती है। यहाँ पर आज PDM के वकला भी मौजूद थे। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। PDM की जानिब से कहा गया कि ये जो 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाया है, इस फैसले को किसी तौर मंजूर नहीं किया जा सकता, इस फैसले को किसी तौर माना नहीं जा सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त हक की, सच की फतह हुई है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चूंकि स्टैंड लिया है और ज़बरदस्त स्टैंड लिया है, उनके खिलाफ बड़ी ताकतें उनके अगेंस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस डटर है और उस नडर आज उन्होंने एक फैसला दिया है। फैसले के मुतालिक आपको बता देते हैं। इससे अगर पीछे चलें तो 22 मार्च को नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट अनाउंस की गई थी सदर हमारे आरिफ अलवी की जानिब से, उस डेट को उन्होंने मौखर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसी हवाले से उसके बाद पटिशन यहाँ पर फाइल की गई। शेख रशीद अहमद ने यहाँ पर पटिशन फाइल की, जबकि सप्तान खान ने यहाँ पर पटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसी पटिशन पर मजीद उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। समाअत में नाज़रीन सबसे अहम अगर आपको बताते चलें, अगर तारीख के पीछे बात करें, 5 रुकनी जब बेंच तश्कील दिया गया था, उस 5 रुकनी बेंच में से 2 जो जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीन, उन्होंने इस बेंच से खुद को अलग कर लिया था। अब उनके अलग करने के पीछे भी एक लॉजिक थी, एक वजह थी। उनके अलग करने के पीछे आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो इस वक्त यहाँ पर सीनियर तरीन जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने नाज़रीन हाफिज़ कुरान के एक मामले में, एक केस में, 2-1 रुकनी जो बेंच था उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फ़र्द वाहिद वो अज खुद नोटिस नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें इस सहारा लेना पड़ेगा। जो सीनियर जजेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो अज खुद नोटिस की जानिब जा सकते हैं। और यही कुछ बिल भी मंजूर करवाया गया PDM की गवर्नमेंट की जानिब से, नेशनल असम्बली से। इसी हवाले से नाजरीन जब उनके 2-1 से उन्होंने डिसीजन दिया, तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इसकी मुखालफत की और उसके बाद एक सर्कुलर जारी किया गया रजिस्ट्रार की जानिब से कि इसका जो ये फैसला किया गया 2-1 रुकनी बेंच ने, जस्टिस काजी फाइजा ने जो ये फैसला किया है, इसको किसी तौर माना नहीं जाएगा और इसी की नफ़ी की है रजिस्ट्रार ने। अब नाजरीन चूंकि उस 2-1 जो रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फैसला किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उनमें जस्टिस अमीन भी शामिल थे। तो उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच जब दोबारा समाअत के लिए बैठा तो जस्टिस अमीन ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया और साथ में जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने भी इख्तलाफी नोट जारी करते हुए खुद को इस फैसले से अलग कर लिया। अब 3 रुकनी बेंच बच चुका था, जिसमें इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस 3 रुकनी बेंच को लीड कर रहे थे। अब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की जानिब से, PDM की गवर्नमेंट की जानिब से, बिलावल भुट्टो या दीगर जो उनके कायदीन हैं, उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा जो पॉइंट रेज किया गया, वो कहा गया कि ये 3 रुकनी बेंच जो फैसला करेगा इसे कतई तौर पर हम नहीं मानेंगे, बल्कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, जिसमें सीनियर तरीन जजेस को भी इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। उसके बाद जो भी डिसीजन आता है उसको माना जाएगा। और यही कुछ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भी हमने अल्फाज उनके भी सुने। वो भी ये कह रहे थे कि अगर फुल कोर्ट की जानिब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उन्हें इस मामले में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि नाजरीन ये मामला है इलेक्शन का और हर सूरत आइन में ये चीज़ दर्ज है कि 90 दिनों के अंदर अंदर अगर असम्बली तहलील होती है तो इलेक्शन की जानिब जाना पड़ता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान को भी पता था या दीगर जमातों के लीडर को भी पता है कि 90 दिनों के मजीद एक्सटेंड इसके ऊपर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से हेले बहाने कोशिशें जारी रखी गई। और सबसे ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को आगे अपनी पार्टी बनाकर, हालांकि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपनी पार्टी बनाकर उनके अपने मन चाहे उनसे फैसले लिए जाते रहे। लेकिन नाज़रीन जब एक तरफ PDM की गवर्नमेंट हमने देखा कि वो कह रही थी कि हम इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानेंगे, एक तरफ हमें नवाज शरीफ ये कहते हुए नजर आए कि जो भी फैसला हुआ उसे नहीं माना जाएगा। मरियम औरंगजेब यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहते हुए सुनी गई कि इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह भी ये कहते हुए सुने गए कि इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसके ठीक अगले ही रोज़ वो तमाम अराकीन
और इलेक्शन कमीशन के जो हुकूमती यहाँ पर वकला थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा है कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान सकते। नाज़रीन, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई मुल्ज़िम, कल को कोई जज अगर उसके अगेंस्ट फैसला सुनाने जा रहा हो और उसने गलती भी कर रखी हो, तो वो ये कहना शुरू कर दे कि चूंकि ये जज उनके साथ मिला हुआ है दूसरी पार्टी के साथ, इसलिए मैं इसका फैसला नहीं मान सकता। तो इस मंतक को मानने से इनकार किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और नाज़रीन, जुम्मे की जब समाअत का इख्तिताम हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उनकी भी कोशिश थी कि ये जो खबरें बाहर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इससे पहले अपने रूम्स तक उनकी लड़ाई रहती थी, वो इस वक्त पूरी कौम के सामने खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है तो दूसरी जानिब उमर अता बंदयाल है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए उमर अता बंदयाल ने कहा था कि वो मीटिंग्स करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि सोमवार का दिन एक अच्छी खबर के साथ तलू होगा। सोमवार का दिन हुआ, फैसला महफूज किया गया। आज मंगल के रोज इस फैसले को सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक नाज़रीन 14 मई को 2023 को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का मजाज है कि वो इलेक्शन करवाएगा, हर सूरत इलेक्शन करवाएगा। और साथ में जो गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि हम फंड्स इशू नहीं करेंगे, हमारे पास फंड्स नहीं है, उनको भी पाबंद किया गया हुकूमत को कि हर सूरत आपने 21 अरब का जो फंड्स हैं आपने हर सूरत प्रोवाइड करने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि मुल्क में पंजाब में इलेक्शन करवाए जा सकें। और साथ में नाजरीन, आपको याद होगा कि सिक्योरिटी को भी बुनियाद बार बार बनाया जा रहा था कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सकते। हालांकि नाज़रीन, ये बड़ी ख़तरनाक बात थी जो की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, बार बार यही की जा रही थी कि पंजाब में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और ख़ुसूसन कहा जा रहा था मियाँ वाली में, भक्कर में सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, इसी वजह से हम लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। एक तरफ आप फैटफ में जिस तरह से आपको याद होगा कि बमुश्किल ही ग्रे लिस्ट से आप निकलने में कामयाब हो पाए, और दूसरी जानिब आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां इंटरनेशनल मीडिया भी यहां पर कवरेज के लिए मौजूद होता है। तो आप इंटरनेशनली क्या बयानिया आप दे रहे थे कि पाकिस्तान इतना इनसिक्योर है। पाकिस्तान की सियाहत का आप उसको अगर देखें तो उस पर भी डायरेक्ट इफेक्ट करना था इस बात ने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है और पाबंद किया है हमारे इस वफाकी हुकूमत को कि आप सिक्योरिटी भी हर सूरत प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आप 21 अरब के जो फंड्स हैं वो भी जारी करेंगे। और साथ में जवाब तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से कि 10 अप्रैल तक आपने हर सूरत यहाँ पर हमें जवाब जमा करवाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, अब मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ ही वाज़े तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलफर्ज अगर कोई इदारा, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अगर वफाकी हुकूमत कोई भी ये चाहे कि इलेक्शन की जानिब ना बढ़ा जाए, इलेक्शन से रोकने के लिए अगर उनकी जानिब से कुछ कहा गया या जो बयानात थे कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो डायरेक्ट नाजरीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगेगा, तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। और जब तौहीन अदालत का कोई शख्स मुर्तकिब होता है तो नाअहली की तलवार हमेशा उसके सर पर लटकती रहती है। तो ये भी अब देखा जा सकता है कि अगर किसी की जानिब से कहा गया कि हम फंड्स नहीं दे रहे, हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, अगर इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा तो वो अपने आप को नाअहल समझें, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बयानिया बनाया गया तो वो भी अपने आप को नाअहल समझें। अब नाज़रीन, मामला है उस रजिस्ट्रार का जिसका मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया था कि जो काजी फाइज ईसा की जानिब से 2-1 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले खुद नोटिस नहीं ले सकते, और इसी हवाले से रात एक खत लिखा गया काजी फाइज ईसा की जानिब से रजिस्ट्रार को, और कहा गया कि रजिस्ट्रार को कहा गया कि आप चूंकि आपकी आईनी हैसियत यहाँ पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आप अपने ओहदे को छोड़ दें। तो इसी हवाले से आज 6 रुकनी बेंच ने उसकी भी समाअत की और इस फैसले को उन्होंने कालादम करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया इस काजी फाइज ईसा के, यानी वो पूरा मामला ही अब वो उलट पलट चुका है कि काजी फाइज ईसा की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अज खुद मामले में उन्हें सीनियर जो जस्टिस साहिबान हैं उनकी मशावरत दरकार होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसी पुराने रविश को बरकरार रखते हुए खुद अज खुद नोटिस ले सकते हैं, किसी भी मामले पर ले सकते हैं। और नाजरीन, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आपको साथ में सीनियर जजेस
से पहले आपको उनकी मशावरत दरकार होगी, उसके बाद ही आप आज खुद नोटिस लेंगे। तो उसमें भी हो सकता है कि वो सीनियर जो जस्टिस साहिबान हो, वो 2 रुकनी बेंच बने, 3 रुकनी बेंच बने, उनकी जानिब से अगर किसी चीज़ की मुखालफत कर दी गई तो यानी वो आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। आप यूँ भी इस तनाज़र में भी देख सकते हैं कि अरशद शरीफ के मामले पर आज खुद नोटिस लिया गया था और अभी तक वो केस यहाँ पर उसकी समाअत जारी है, यानी पिछली समाअत उसकी हुई थी, अब मजीद उसकी आगे प्रोसीडिंग्स होती रहेंगी उस केस की। तो अगर इसी मामले को सीनियर जस्टिस साहिबान के सामने रखा जाता, हो सकता है कि वो इसकी मुखालफत करते, तो यानी अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने में मजीद रुकावटें खड़ी हो सकती थी। यही कुछ किया जाता रहा है और एतजाज़ हसन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है, काजी फाजिल साहब को उन्होंने सुनाया है कि आज जिस तरह वफाकी हुकूमत के आप आलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप जिस तरह से बेड़ियां डालने की कोशिश कर रहे हैं उमर अता बंदयाल को, तो कल को ये आपके ही गले पड़ेंगी, यही बेड़ियां कल को आपको भी तंग करेंगी। तो ये थी नाज़रीन आज की समाअत, आज का अहवाल। बहरहाल आज वकला भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन की खातिर, और उनकी जानिब से प्ले कार्ड भी उठा रखे थे कि वी स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे तो दूसरी जानिब PDM के वकला थे, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बहरहाल अब तक जो मामला, जो फैसला जो सुनाया गया है उसके मुताबिक अब पंजाब में खसूसन 14 मई को इलेक्शंस हर सूरत में होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने अब ये फैसला अपना सुना दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।